मैं डॉक्टर सपन ओशोजन, मैं बेरियाट्रिक, रोबोटिक, लेप्रोस्कोपिक और हर्निया सर्जन हूं। आज हम लोग जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन डिसीज है, जिसको कि हम हर्निया बोलते हैं। हर्निया होने के मल्टीपल रीजंस है, बहुत सारे कॉजेज हैं। तो कोई भी हर्निया सर्जरी को हमको परफॉर्म करने के पहले हर्निया होने के कॉजेज रूल आउट करना चाहिए। सिर्फ हर्निया सर्जरी करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सपोज हमने हर्निया कर दिया और हर्निया क्यों हुआ, हर्निया के कॉजेज अगर हमने रूल आउट नहीं किए या उन कॉजेज को ट्रीट नहीं किया तो हर्निया होने की संभावना वापस बढ़ जाएगी। अब अगर हम मेल पेशेंट में हम पुरुषों की बात करें तो उनमें हर्निया होने की कॉमन रीजंस ओल्ड एज में होता है प्रोस्टेट या कोई भी एक ऐसा यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स के डिसफंक्शंस के कारण अगर पेशेंट रिकरेंट यूरिन के लिए जा रहा है, बार बार यूरिन के लिए जा रहा है, तो उनमें प्रोस्टेट होने की संभावना है। और जिन लोगों को प्रोस्टेट होने की संभावना है उनमें हर्निया के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो हमें जब भी अगर किसी हर्निया सर्जरी को ट्रीट करना है या हर्निया ऑपरेशन करना है तो पहले अगर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम किसी पेशेंट को है तो हमको वो भी 100% सर्टन करना पड़ेगा कि प्रोस्टेट की वजह से हर्निया अगर हो रहा है तो हमको हर्निया के साथ प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर किसी पेशेंट्स का किसी दूसरे रीजन से एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ है और अगर उस कारण हर्निया डेवलप हो रहा है तो उसको हम इंसिशनल हर्निया बोलते हैं और उसको करने का तरीका हमारा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू रूटीन हर्निया सर्जरीज। थर्ड, अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक कफ है, काफी लंबे समय से खांसी है और उनका एब्डोमिनल प्रेशर रिकरेंट बढ़ता है और बहुत वजन उठाने का उनका काम है, तो वैसे लोगों में भी हर्निया काफी देखा गया है। तो अगर वैसी कुछ चीज है तो हमको पेशेंट को ये समझाना पड़ेगा कि उनको उनकी लाइफस्टाइल चेंज करना है और अगर किसी भी कारण से उनको क्रोनिक कफ है, लंबी खांसी है और किसी भी कारण से उनका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो वो हमको हर्निया सर्जरी के पहले सर्टन करके उस चीज को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम हर्निया सर्जरी के लिए जाएंगे। थैंक यू।